गिरजा जी माँ मैना को स्वप्न के बारे में बताती हैं और कहती हैं, मैया मैंने ऐसा स्वप्न रात में देखा है। एक सुंदर सुवर्ण गौर वर्ण के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण आते हैं मेरे पास स्वप्न में और कहते हैं, हे गिरजे, तुम जाकर के पर्वत पर जाकर के तप करो, तपस्या करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो जो युक्ति, जो जो भविष्यवाणी देवर्षि नारद जी ने कही है ना, वो सब सत्य है। और तुम्हारे माता पिता को यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख प्राप्त होता है और सारे दुख दोष मिट जाते। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तपस्या की तो ऐसी विशेषता है देवी कि तप के बल पर ही विधाता जगत का सारा प्रपंच रचते हैं और तप के ही बल पर भगवान विष्णु जगत का पालनहार किया करते। सब कुछ तपस्या का ही फल है। और इतना ही नहीं, तपबल के ही आधार पर भगवान शंभु जगत का संहार भी किया करते हैं। जहां जैसी स्थिति बन जाती है, तीनों देव अपनी अपनी कार्यशैली में सब निपुण है। अपना अपना काम करने में कोई पीछे नहीं हटता। जैसी प्रकृति की मांग होती है उसी हिसाब से बाबा लोग अपना अपना कार्य किया करते। और तपबल के ही कारण जो शेष जी है ना, इस जगत को अपने सिर पे धारण कर रखा। इसलिए हे देवी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जी जन। ऐसा मन में विचार करके आप तप कीजिए। इतनी बात सुन करके मैना जी के हृदय में विस्मय भाव भर गया। विस्मित हो गई मां। अरे मेरी बेटी कह रही है। स्वप्न की बात थी। गिरजा जी ने बताया मैया को, मैया जी ये सब समाचार जब सुनी है, जाकर के हिमाचल जी को सुनाया है। और फिर माता पिता बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मां अपने गुरुदेव भगवान की बातों में अटूट श्रद्धा विश्वास रखते हुए मां ने वन में जंगल में तप हेतु चली गई, तपस्या करने के लिए चली गई। सारे परिवार के लोग, माँ बाप, परिवार के कुटुंबीजन, नगर के लोग, सब लोग बहुत विकल हो जाते हैं और कहते हैं विधाता क्या करना चाहते हैं। कुछ कोई समझ नहीं पाता है, किसी के मुख से कोई बात नहीं आती है। और मां तपस्या के लिए जंगल में पहुंच जाती है।